अगर फेड 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट करता है तो वो एक सेल द न्यूज इवेंट बन जाएगा और कई 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट देखने को मिलता है तो फिर निफ्टी खुशी से उछलता नजर आ सकता है। अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज न्यूट्रल। कल के व्यापार में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 308 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 1519 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। बुलिश सेंटीमेंट्स निफ्टी में जारी रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ पॉजिटिव रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स बुलिश कंसोलिडेशन प्ले की ओर इशारा करते हुए सितंबर महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 25,500 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स जो फियर इंडेक्स है वो 10.27 लेवल्स पर नीचे आया। लास्ट चेक पर यूएसडी आईएनआर सितंबर एक्सपायरी के लिए नीचे आया था 88.12 लेवल्स पर। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.17 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.08 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, निफ्टी में रिस्क ऑन थीम देखने को मिल सकती है क्योंकि ट्रम्प कह रहे हैं कि चाइना के साथ चर्चा अच्छी चल रही है। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। आज सुबह गिफ्ट निफ्टी थोड़ा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है, किंतु फिर भी हमारे कॉल ऑफ द डे अनुसार रेट कट्स की उम्मीद के चलते बेयर्स दलाल स्ट्रीट से दूरी रह सकते हैं। इसीलिए अब सबका ध्यान रहेगा एफओएमसी आउटकम पर जो सितंबर 17 को आने वाला है। ऑनगोइंग बुलिश टीम चॉपी हो सकती है अगर फेडरल रिजर्व केवल 25 बेसिस पॉइंट से ही रेट कट करता है जैसे कि उम्मीद है, किंतु अगर कहीं 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट देखने को मिलता है तो निफ्टी काफी ऊपर बढ़ता नजर आ सकता है। ज्ञान मंत्र बुलिश रहे। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 25,239, सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट निफ्टी के लिए 25,101 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 25,670 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। आज की ट्रेडिंग रेंज 25,100 से 25,400 के बीच हो सकती है। बायर्स पॉजिटिव। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 82,381, सबसे बड़ा इंटरवीक सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 81,927 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 83,882 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,900 से 82,900 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 55,148, बैंक निफ्टी का सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 54,600 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,500 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 54,700 से 55,900 के बीच हो सकती है। बायस पॉजिटिव। ये देखकर अच्छा लगा कि कल के व्यापार में निफ्टी ऊपर बढ़ता नजर आया काफी अच्छे से, क्योंकि यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड टॉक्स चल रहे हैं और साथ साथ रेट कट्स की उम्मीदें भी बढ़ गई है। बुलिश केस और मजबूत हो सकता है अगर 50 बेसिस पॉइंट से फेड वाकई में रेट कट्स करे तो। संक्षेप में कहे तो बुल्स की भागदौड़ जारी रह सकती है जहां पे आक्रामक इंटरमंथ लक्ष्य 25,670 मार्क पर देखे जा रहे हैं जो कि निफ्टी का जून 30, 2025 का हाई है। स्टॉक जो सुर्खियों में रहे, रेडिंगटन 20% ऊपर बढ़ा और लाइमलाइट में रहा जहां पे एप्पल आईफोन 17 के लॉन्च को लेकर एक्साइटमेंट देखने को मिली। आईफोन के लिए प्री ऑर्डर्स ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं जहां पे ऑफिशियल सेल्स 19 सितंबर 2025 को होने वाले हैं। ये रैली इस बात का सबूत है कि रेडिंगटन का एप्पल के सप्लाई चेन में एक काफी महत्वपूर्ण रोल है, जिसमें वे लॉजिस्टिक्स हैंडल करते हैं, वेयरहाउसिंग हैंडल करते हैं, जिसमें वे आईफोन और बाकी टेक रिलेटेड प्रोडक्ट्स भारत, मिडिल ईस्ट, टर्की, अफ्रीका और साउथ एशिया में करते हैं। लार्सन एंड ट्यूब्रो भी ऊपर बढ़ता नजर आया जहां पे कंपनी के हेवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर एससीआई बिजनेस वर्टिकल में एक सिग्निफिकेंट ऑर्डर मिला है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआईएल से न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लिए तमिलनाडु में। सैट्रिक्स इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 5% ऊपर बढ़ता नजर आया जहां पे कंपनी ने यूएस जॉइंट वेंचर अनाउंस किया है वर्ल्ड टेक नेक्सस एलएलसी के साथ और उनके इस जॉइंट वेंचर को बिजनेस रजिस्ट्रेशन भी मिल गया है। जॉन कॉकरेल इंडिया स्टार आउट परफॉर्मर रहा जहां पे रिपोर्ट्स अनुसार फर्म को ₹80 करोड़ का ऑर्डर मिला है टाटा स्टील से इंजीनियरिंग, डिजाइन, मैन्युफैक्चर और सप्लाई के लिए कुछ फुल पिकलिंग लाइन और एसिड रीजनरेशन प्लांट जमशेदपुर टिनप्लेट डिवीजन में। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर 3.59% ऊपर बढ़ता नजर आया जहां पे कंपनी ने घोषणा की कि जेएसडब्ल्यू कोलकाता कंटेनर टर्मिनल कंसेशन एग्रीमेंट में एंटर कर चुका है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट अथॉरिटी कोलकाता के साथ अगले 30 साल के लिए। इज्मो अपर सर्किट हिट कर गया जहां पे उसके डिवीजन इज्मो माइक्रो ने अनाउंस किया ब्रेक थ्रू मोटर कंट्रोल टेक्नोलॉजी में, जिसमें इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और नेक्स्ट जेन एनर्जी एप्लीकेशंस देखने को मिलने वाले हैं। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी सितंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 25,326, प्रीमियम प्लस 112, पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.17 पर, बैंक निफ्टी 30 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.08 पर, मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 57,000 स्ट्राइक प्राइस पर, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 25,000 और उसके बाद 24,500 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 54,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वन डे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में सीएंड, एम्बर, एलएनटी, शॉर्ट कवरिंग में एचएफसीएल, जीएमआर एयरपोर्ट, चोलामंडलम फाइनेंस, शॉर्ट बिल्डअप में वीबीएल, सिंजिन, लॉन्ग अनवाइंडिंग में आइडिया।
आज स्टॉक जो एफएनओ बैंड में है वो है एंजल वन, एचएफसीएल, ओएफएसएस, आरबीएल बैंक। अब बीएससी डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स सितंबर फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 82,734, प्रीमियम प्लस 353। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.07 पर, बैंक एक्स 25 सितंबर एक्सपायरी के लिए 1.52 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 83,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 62,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंक एक्स के लिए 60,000 स्ट्राइक प्राइस पर। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.